नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब समझते हैं। तो क्या है आज की उन बड़ी खबरों को जो मीडिया आपसे छुपाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि कोर्ट को इस मामले में एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को अगर कोई समस्या है तो उसे चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। कथित रूप से जनहित में दाखिल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार करें। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसमें चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह याचिका दाखिल की है। कोर्ट मतदाता सूची के स्वतंत्र ऑडिट का आदेश दे, साथ ही चुनाव आयोग से कहे कि इस ऑडिट के पूरा होने तक वह मतदाता सूचियों में कोई बदलाव न करे। कोर्ट भविष्य में वोटर लिस्ट तैयार करने, उसके रखरखाव और प्रकाशन में पारदर्शिता के लिए जरूरी निर्देश भी दे, लेकिन उसकी याचिका राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात साबित होती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में दिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के खिलाफ होगा। किसी को एक से ज्यादा वोट का अधिकार समानता के मौलिक अधिकार का भी खनन होगा। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। उन्हें 7 और 13 के 2 बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इजरायली सेना के हवाले किया गया। सभी बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। हमास के पास अब कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले इजराइल आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल पहुंचे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे थे। ट्रंप नेतन्याहू के साथ इजरायली संसद पहुंचे या वह कुछ ही देर में भाषण देंगे। इससे पहले नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिश की है। बड़ी खबर, बड़ा आरोप, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। मीडिया पर हल्का सा ममता बनर्जी ने कुछ कह दिया तो पूरे देश में हल्ला मच गया, जबकि इतने बड़े आरोप का अगर 5% भी अगर मीडिया पर चर्चा की जाती तो इसको आप अवश्य देख पाते। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। मामला 12 अक्टूबर को तब सामने आया जब केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोप सच है तो यह भयावह है। दरअसल इंजीनियर ने जांच देने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 पेज का एक सुसाइड मैसेज पोस्ट किया। इसमें आरएसएस और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूँ। वह संगठन है आरएसएस। जी हाँ, आरएसएस के ऊपर बड़े आरोप। जब मैं 3-4 साल का था तब पिता ने मुझे आरएसएस से जोड़ा था। आरएसएस कैंप में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। जी हाँ, आरएसएस कैंप में 3 से 4 साल के बच्चे का यौन शोषण कितना बड़ा आरोप, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। क्या मीडिया आपको क्या दिखाना चाहता है? क्या मीडिया भेदभाव करता है? या मीडिया इस तरह के भेदभाव करने से आपको क्या साबित करना चाहता है? या क्या आपको बिल्कुल उसने इतना कम अकल वाला आंक लिया है कि वो मीडिया जो बताएगा वही और उसी बात पर आप विश्वास करेंगे? यही वह जगह है जिसने मुझे जीवन भर का सदमा दिया, ये उन्होंने एक्स पर लिखा। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान देने का फैसला किया है। पंजाब के बरनाला में करवा चौथ की पार्टी में नाचते वक्त महिला को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वह वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। यह मामला करवा चौथ की रात का है, लेकिन अब उसका वीडियो सामने आया है। जिस वक्त महिला को हार्ट अटैक आया उससे थोड़ी देर पहले वह पंजाबी सिंगर हरभजन मान के गाने मौज मस्तियां मार पता नहीं की होने, कल सुबह नू यार पता नहीं की होने, मौज मस्ती करो पता नहीं क्या होगा, कल सुबह का पता नहीं क्या होगा पर जमकर नाच रही थी। हार्ट अटैक के तुरंत बाद पति उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है।
इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों जोएल मोकिर, पीटर हॉविट और फिलिप एगियान को मिला है। जोएल मोकिर अमेरिका, पीटर हॉविट अमेरिका और फिलिप एगियान यूके से हैं। नोबेल समिति ने बताया कि इन अर्थशास्त्रियों ने इनोवेशन में कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीकी तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। उत्पादन के नए तरीके पुराने तरीकों को बदलते रहते हैं और यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। ये लगातार आर्थिक विकास का आधार है, जिससे दुनिया भर के लोगों की जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर होता है। विजेताओं को 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। भारतीय टीम दिल्ली टेस्ट जीतने में 58 रन दूर है, जबकि यह न्यूज बनाई जा रही है। टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 121 रन का टारगेट चेज करते हुए 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। चौथे दिन स्टंप्स पर केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 रन पर नाबाद लौटे। दोनों में 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए। फॉल ऑन खेल रही वेस्ट इंडीज टीम दूसरी पारी में 390 रन बनाकर ऑल आउट हुई। जस्टिस ग्रीव्स और जायडन सील्स ने 10वें विकेट के लिए 113 बॉल पर 69 रन की साझेदारी की। एक समय वेस्ट इंडीज पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन, आप मीडिया की चालों को समझें और उन खबरों को आप अवश्य देखते रहिए जो आपको मीडिया छुपाता है, क्योंकि मीडिया ने अब आपको कितना कम अकल का मान लिया है, यह आप मीडिया की खबरों को देख के और सोशल मीडिया की खबरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। धन्यवाद।